हेलो दोस्तों, लोकल इन्फो बाई टीएस में मैं टीपू सुल्तान आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं हूं बीटा, पटना का वो जगह या यूँ कहूं कि वो स्पेस जहां पर बिजनेस हब कहिए या एजुकेशन हब कहिए या इंडस्ट्रीज हब कहिए या 4 लेन एक्सप्रेसवे हब कहिए। तो मेरे पीछे ये सिकंदरपुर है जहां पर एनआईटी की बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही है या डीएमआई की, या फिर बिजनेस से रिलेटेड है एमएसएमई, या फिर इंडस्ट्री से रिलेटेड है ब्रिटानिया की, फिर टीटी गारमेंट्स की यहाँ पर कंपनी लगी हुई है। उसी तरीके से अभी जहाँ पर मैं खड़ा हूँ इस तरफ पटना बक्सर 4 लेन है और साथ ही ये दानापुर भीटा एलिवेटेड रोड है। बहुत जल्द यहाँ से एक 4 लेन में गुजरने वाली भीटा आड़ा सासाराम और उसके बाद पटना रिंग रोड भी है। तो चलिए मैं जो इंडस्ट्रीज हब है जो यहाँ पर एनआईटी का कैंपस बन रहा है वो दिखाता हूँ, और आईआईटी का भी कैंपस अमहरा में है भीटा, इस तरफ जहाँ मैं खड़ा हूँ इससे 5 किलोमीटर आगे। प्रेजेंट में यही रास्ता जाता है, सिकंदरपुर का ये पूरा एरिया है। और सामने जो ये वाइट वाला बिल्डिंग देख रहे हैं ये एमएसएमई की है। उसके पीछे जो टावर निकला हुआ देख रहे हैं वो ब्रिटानिया के। यहाँ पर मंकी बहुत सारे रहते हैं, तो कभी भी अगर कोई वीडियो बनाने आए तो सावधान रहें और सावधानी बरतें खास करके। और ये जो रोड सामने देख रहे हैं जिस पे गाड़ी चली है पटना बक्सर 4 लेन है, आगे से कंस्ट्रक्ट है ये पूरी तरीके से, और यही दानापुर भीटा एलिवेटेड रोड भी है। तो चलिए जो सामने एनआईटी का कैंपस बन रहा है, दूर से देखिए आप। इसी मंथ या अगस्त में इसमें स्टूडेंट आने वाले हैं, तो देखिए क्या होता है। ये सेंट्रल प्रोजेक्ट है, दूर से देखिए आप। इसका वर्क बहुत स्पीड चल रहा है। ये वाला जो देख रहे हैं येलो वाला, ये डीएमआई है, येलो वाला जो टंकी टाइप का देख रहे हैं। और इसके पीछे यहाँ तक ये सब जो दूर तक देख रही है ये पूरा जो है कि आपका एनआईटी का कैंपस है। और ये वाइट वाला जो देख रहे हैं फर्स्ट वाला ये एमएसएमई का है। और इसके जस्ट पीछे छोटा छोटा टावर टाइप का देख रहे हैं आप, जो टावर टाइप का है वो ब्रिटानिया की फैक्ट्री है। और उसके पीछे टीटीएस है और भी बहुत सारा है। और इस तरफ भी क्लस्टर का है, जो ब्लू ऐसा देख रहे हैं आप सेट, तो वो क्लस्टर का है। और उसके जस्ट पीछे फैब्रिकेशन का है। तो इसी तरीके से बहुत सारी यहाँ पर है। तो चलिए मैं देखता हूँ जो इम्पोर्टेंट है, जो ज़रूरी है, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मैं उसकी अपडेट दिखाता हूँ आप लोगों को। डीएमआई की बिल्डिंग की एक शानदार झलक। ये सिर्फ एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ, और इस तरफ जो ट्रक लगा हुआ है इसके बगल में भी स्ट्रक्चर है। तो ये मैं अभी आगे से स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। तो 2 भागों में बटा हुआ है। जो स्ट्रक्चर खड़ा हुआ देख रहे हैं उस तरफ से पूरा एजुकेशन का है, और जो यहाँ पर ये वाला जो नीला कलर का ये देख रहे हैं गेट देख रहे हैं, तो इसके बगल से ये सब जितना ये सब बिजनेस से रिलेटेड है। मैं फैक्ट्री वगैरह है, मतलब ऐसा फैक्ट्री है कि जिससे आम लोगों को, स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। जैसे ब्रिटानिया के है बिस्कुट बनता है तो उसकी खुशबू अच्छी होती है, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ नहीं है। या फिर जो टीटी गारमेंट्स का जो गंजी उंजी सिलाएगा तो उससे ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, उससे ज़्यादा कोई जहरीली गैस वगैरह से मतलब नहीं है। हाँ, भले फैक्ट्री में फ्यूचर में हो सकता है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। तो फैक्ट्री जो भी है वो किसी तरह का कोई हार्मफुल नहीं है मेरे हिसाब से। और वैसे देखा जाए तो हर चीज़ में कुछ ना कुछ कमियां हैं, लेकिन कम है किसी में ज़्यादा है। तो डीएमआई का जो स्ट्रक्चर है ऐसा लगता है जैसे ये पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है, अब इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन ये जो गोल वाला देख रहे हैं, ये गोल वाला, तो ऐसा 4 है यहाँ पे। और ये जो भी बिल्डिंगें देख रहे हैं तो ये पूरी तरीके से अगल बगल का जो भी साइड है वो पूरी तरीके से ढलैया किया हुआ है। जो आप इसमें लोहा लगा हुआ देख रहे हैं तो ये पूरा भाग ढलैया किया हुआ, बाकी आगे पीछे का पूरा हवादार है। हो सकता है कि फ्यूचर में उसे शीशे से घेरा जाए, फर्मा लगा के घेरा जाए। तो अभी तो मैं सिर्फ डीएमआई का दिखा रहा हूँ। और पीछे रेड कलर में जो दिख रहा है वो है एनआईटी कैंपस। तो चलिए वो दिखाता हूँ। एक बिहार की आन बान शान, एक बड़ा ज़बरदस्त। और यहाँ पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर जॉब की बात करूँ तो 4 से 5 हज़ार आराम से यहाँ पर जॉब क्रिएट होगा। सिर्फ अकेला ऐसा लगता है एनआईटी कैंपस ही 3 से 4 हज़ार जॉब क्रिएट कर देगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैं दोनों बता रहा हूँ, क्योंकि 10 से 12 हज़ार स्टूडेंट रहेंगे 4 से 5 साल बाद। तो आप समझ सकते हैं कि उनको हैंडलिंग करने के लिए कम से कम 1000 स्टाफ तो चाहिए। टीचर वगैरह सब चीज़ मिला करके बोल रहा हूँ, अगल बगल आर बाहर सब तरफ का। और डीएमआई की अलग बिल्डिंग है, सब कंस्ट्रक्शन है पीछे। तो ये भी काफ़ी बड़ा और ये भी है। चलिए अब एनआईटी कैंपस दिखाता हूँ। उससे कुछ ऐसा दिखता है एनआईटी कैंपस, जो पूरी तरीके से बनकर तैयार है। आगे का पोर्शन देखिए आप। और मैं टावर जो बताया था तो देखिए इस तरीके से 4 गुंबज, 4 गोल कुआं टाइप का डिज़ाइन है। तो मैं दिखाया था आपको, तो काफ़ी ये डिज़ाइन से बना हुआ है। देखिए आप, जो डीएमआई की बिल्डिंग है उसी के जस्ट बगल में एनआईटी के कैंपस को मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ से देखिए आप एनआईटी कैंपस, जो कि बड़ा ही शानदार और एक खूबसूरत है। और डीएमआई का यहाँ तक है, और उसके बाद जो एनआईटी का स्टार्ट होता है तो लगभग 150 एकड़ में ये फैला हुआ है। और मैं इसका फ्रंट से दिखा रहा हूँ। इसका एक गेट पीछे से भी है, मतलब जिस तरफ हॉस्टल वगैरह होगा तो उस तरफ से भी है। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से रिलेटेड जो भी एरिया है उस साइड में हूँ, फ्रंट गेट पे। तो कोशिश करता हूँ कुछ इससे आगे से भी दिखाने का।
सबसे पहले गेट से इन कीजिएगा तो हमारा प्यारा झंडा देखिए आप किस तरीके से फहरा रहा है, लहरा रहा है हमारा प्यारा झंडा। और उसके बाद फिर उसका पूरा स्ट्रक्चर है और राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्था पटना भी लिखा हुआ है वाइट वाले पे। लेकिन ये काफ़ी बाउंड्री इसकी हाइट है, इसीलिए मैं ऐसे ही दिखा पा रहा हूँ। लेकिन जो पीछे का स्ट्रक्चर है अभी उसमें भी थोड़ा बहुत काम बाकी है। इसमें फर्मा लगा हुआ है हमारे झंडा के जस्ट पीछे और क्रेनें भी लगी हुई है। जो एंट्रेंस है शायद उसका काम हो चुका है, तो आगे की कुछ बिल्डिंगें का कंस्ट्रक्शन हो चुका है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए आप, चलिए जहाँ तक होता है मैं ले चलता हूँ, आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। फर्स्ट की बात करो तो लगभग 500 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है सिर्फ NIT कैंपस। इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं और ऑफिस वगैरह है। तो जैसे जैसे इसका काम चलेगा मैं कंटिन्यू दिखाता ही रहूँगा। और इसे बनाने वाली कंपनी अहलूवालिया कंस्ट्रक्शन, जो कि आप देख सकते हैं बोर्ड लगा हुआ है। और यहाँ से होगा मेन एंट्रेंस। तो ये NIT कैंपस का मेन एंट्रेंस है या मेन गेट है जिससे एंट्री होगा। इसी तरीके से IIT का भी है, वो अम्हाड़ा में है। तो मैं एजुकेशन हब दिखाया आपको, NIT कैंपस दिखाया है। और इससे पहले IIT का भी मैं अपडेट दिया था। तो सामने से कुछ ऐसा है हमारा NIT कैंपस, जो बड़ा ही खूबसूरत और शानदार है। देखिए आप, चलिए कुछ कोशिश करूँगा पीछे का जो हॉस्टल वगैरह है या फिर और भी एकेडमिक फैसिलिटी से जो भी कुछ है उसे भी मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ पीछे चल करके। अब तो मैं इसे पूरा दिखा दिया कि एक बिल्डिंग इसका पूरा कंस्ट्रक्ट हो चुका है फ्रंट का। मैं हिल गया हूँ बेरा की ज़मीन प्लस NIT कैंपस का जो है उसमें। तो ये रोड जो है कि 2 भागों में बांटती है। इस तरफ पूरा इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है और इस तरफ एजुकेशन से रिलेटेड है। जो मैं DMI की बिल्डिंग दिखाया, NIT कैंपस का उस साइड से दिखाया। अब पीछे का भाग को दिखाने जा रहा हूँ जो हॉस्टल वगैरह होगा। तो ये सामने जो कुआं टाइप का दिख रहा है गोले से, ये चारों तरफ से है, सिर्फ एक ही तरफ नहीं है। इस तरफ मैं आगे से फ्रंट पे था तो वो भी दिखाया। और पीछे से साउंड वगैरह आ रहा होगा। तो पूरी तरीके से बिल्डिंग का देख सकते हैं आप कि हो रहा है। तो लगता है कि 5 या 6 फ्लोर होगा, उसके बाद ये नहीं होगा। तो चलिए कुछ आगे का कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ। और इसी तरीके से 1 किलोमीटर तक ये पूरा एरिया किसी न किसी बिजनेस से रिलेटेड है, किसी एजुकेशन से रिलेटेड है। तो ये DMI का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर इसकी ज़मीनें ख़त्म हो जाती है इस तरफ से पूरा। और उसके बाद फिर ये इस बाउंड्री के बाद से नया कुछ है। तो इसका अलग है, ये गाड़ी वगैरह से रिलेटेड है क्योंकि पीछे में जो है ना बड़ी बड़ी गाड़ियों का इस टाइप का डिज़ाइन बना हुआ है। जहाँ गाड़ी जैसे फायर फाइटर टाइप का है या ट्रक वगैरह का है, इस तरीके से डिज़ाइनें बनी हुई है। और इस तरफ जो MSME है बिज़नेस से रिलेटेड वाइट वाला, ये उसके लिए है। तो मैं अब बारी बारी से सबका दिखा रहा हूँ। फिर मैं जो क्लस्टर से बताया था ब्लू वाला सेट, तो वहाँ पर जा रहा हूँ। और आज मैं वीडियो मॉर्निंग में बना रहा हूँ कि अभी तक है न गार्ड्स मिलेंगे इस वक्त, न स्टाफ मिलेंगे इस वक्त। जो नाइट वाले गार्ड होंगे वही मिलेंगे तो मिलेंगे। तो ये पूरा जो यहाँ से ये खाली प्लॉट जो देख रहे हैं ये पूरा क्लस्टर वाला है और आगे तक बाउंड्री है। तो बाउंड्री के बाद जो है वो NIT कैंपस का हॉस्टल होगा या फिर एकेडमी, कुछ भी फैसिलिटी जो भी होगा वो होगा। मैं ना ही यहाँ का स्टूडेंट हूँ, ना ही अंदर कभी जाने की परमिशन मिली है। तो जो है मैं उस हिसाब से आपको बता रहा हूँ। और काफ़ी बड़ा एरिया में फैला हुआ अभी पीछे है। अभी तो मैं 2 ही भाग पे चला हूँ, 1 भाग पे और चलना बाकी है। वाइट वाला भी बहुत कुछ बनना बाकी है। जो MSME की मैं बोर्ड बताया आपको, यहाँ पे लिखा हुआ टाटा का है। तो इसमें भी बहुत सारा कंस्ट्रक्शन बाकी है। और इस तरफ जो बताया था बिहार औद्योगिक क्षेत्र प्राधिकरण, देखिए बिहटा क्लस्टर कार्यालय, तो ये क्लस्टर से है। इसकी भी काफ़ी ज़मीन ली हुई है। और फिर आता है ये जो टंकी देख रहे हैं आप, तो ये है ब्रिटानिया की। तो ये ऑलरेडी 250 से 300 जॉब क्रिएट कर चुकी है डायरेक्ट। और इनडायरेक्ट तो आप समझ सकते हैं, इनडायरेक्ट का मतलब हो गया जैसे टोटो वाले हो गए, और भी अंदर में गार्ड्स वगैरह है, और भी बहुत कुछ है। अभी धीरे धीरे करके होगा। 250 करोड़ से प्लस की इसकी यहाँ पर इन्वेस्ट की गई है और फ्यूचर में और की जाएगी। तो अभी क्लस्टर का देख सकते हैं आप किस तरह का यहाँ पर आएगा, ये आइडिया नहीं है। और सामने फिर से दिखा दूँ, जो तीसरा भाग है NIT का वो पीछे में है। तो इस तरीके से ये बन रहा है। और मैं आपको उस तरफ से फ्रंट से ले गया था। तो एक एक वीडियो बनाने में हमें 1.5 से 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर चलना पड़ता है। और चल करके जो वीडियो बनाने में मज़ा है वो बाइक या इससे नहीं है। और सामने वाला जो है वो फैब्रिकेशन से किसी चीज़ से रिलेटेड है। तो चलिए मैं वो भी चलता हूँ। और एक शानदार और एकदम बेहतरीन खुशबू यहाँ पे मिल रही है हमको, इस फैक्ट्री से आ रही है। यहाँ एकदम दिल खुश करने वाली खुशबू, एकदम दूध खौला करके
ऐसा लग रहा है कि एकदम दूध खौलाया जा रहा है। जो क्लस्टर वाली ज़मीन थी उसमें जो है कि बाउंड्री लगना स्टार्ट हो चुका है। चलिए अब जो मेन है ये वाला नया, इसका नाम मैं भुला रहा हूँ, ये फैब्रिकेशन से किसी चीज़ से रिलेटेड था, तो नज़दीक चलूँगा तो क्लियर हो जाएगा। तो इतनी सारी जो ट्रकें देखें सब ब्रिटानिया से रिलेटेड है, और सामने ब्रिटानिया की फैक्ट्री। इस तरफ देखिए लाइन से कई सारे ट्रक लगे हुए हैं, सब ब्रिटानिया फैक्ट्री के लिए ही आए हैं। अपना कुछ सामान होगा, कहीं से आ रहा होगा, कहीं जा रहा होगा। ये फैब्रिकेशन का है, तो इंस्टीट्यूट ऑफ फैब्रिकेशन या कुछ है लिखा हुआ, दूर से नहीं दिख रहा है। तो बाउंड्री वगैरह इसका भी काम चल रहा है। तो ये जो बाउंड्री देख रहे हैं ये इंस्टीट्यूट ऑफ फैब्रिकेशन है। थोड़ा सा मैं इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं कर पाता हूँ, और यहाँ पे भी कनेक्ट करने के लिए एक अच्छी खूबसूरती दी गई है। तो यहाँ पर है इंस्टीट्यूट ऑफ फैब्रिकेशन, ओह सॉरी, इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नोलॉजी है। तो मैं बार बार फैब्रिकेशन पे चला, फर्टिलाइज़र था, खैर जो भी है, तो मैं पूरा दिखा दिया आपको। इसमें हमें मिस्टेक हुआ से जो देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों का डेवलपमेंट चल रहा है। देखिए ब्लू ब्लू जो शेड है, तो ये सब अभी हाल ही फिलहाल हुआ, और पीछे में एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो रहा है। और ये जो घेरा हुआ देख रहे हैं आप, तो इसके पीछे में भी देखिए, तो कुछ ये प्रमोद का कोई चीज़ खुलने वाला है यहाँ पे, फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड है। तो प्रमोद का दालमोट वगैरह आता है, मैं खाया हूँ, अच्छा है, काफ़ी टेस्टी है। तो ये शायद उसका होगा, बोर्ड लगा हुआ है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मैं कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन बोर्ड लगा हुआ है, बोर्ड के हिसाब से मैं सब चीज़ बता रहा हूँ। और यहाँ तक ये NIT का कैंपस है पीछे में। तो और पीछे में और भी कुछ है, जैसे मैं TT गारमेंट्स का जो बताया था, तो चलिए पीछे चलता हूँ, वो भी दिखाता हूँ। और इस तरीके से मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं वीडियो बनाने के लिए मॉर्निंग में ही निकलता हूँ, समझिए कि 3:30 तक उठता हूँ, फिर फजर का अज़ान होता है, नमाज़ किताब कर करके उसके बाद 5 बजे तक मैं निकल जाता हूँ। क्योंकि आप समझ सकते हैं बिहार की अभी मैं डेवलपमेंट को दिखा रहा हूँ। जिस दिन मैं ये उतर गया कि यूट्यूब से कमाना है, तो उस दिन की सोचिए कि कितनी वीडियो आएगी। अभी तो मैं बिहार की पॉजिटिव वीडियो आप लोग तक ला रहा हूँ, दिखा रहा हूँ कि हमारा बिहार बदल रहा है हमारे ज़रिए। ना ही मेरे पास कोई चीज़ है, लेकिन पैदल चलता हूँ, उन जगहों पर पहुँच जाता हूँ जहाँ की अपडेट लोग नहीं दे पाते हैं। तो चलिए दिखाता हूँ आगे। तो प्रमोद के अलावा ये शायद प्रिया गोल्ड का है, यहाँ पर प्रिया गोल्ड का लोगो लगा हुआ है। तो ये प्रिया गोल्ड का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। अब क्या चाहिए बिहार में, देखिए प्रिया गोल्ड का यहाँ पे बन रहा है, और ये स्ट्रक्चर प्रिया गोल्ड के लिए ही आया है। देखिए आप इस तरीके से आया हुआ है। तो अब क्या चाहिए, देखिए सिकंदरपुर में प्रिया गोल्ड है, ये है, वो है। आप मेरा मन एकदम खुश हो गया है कि बिहार में इतना कुछ बदल रहा है। आप इस चीज़ को समझिए, देखिए एक जुनून अलग सी होती है। आप सोचिए कि मैं सिर्फ इस बिहार के पॉजिटिव व्यू को दिखाने के लिए मैं सुबह से चल रहा हूँ। आप जब इसके अंदर आप आइएगा ना, तो दूर से देखिएगा, तो इतना दूर चलूँगा मैं, अभी जा रहा हूँ। फिर उसी तरीके से यहाँ पर कोई गाड़ी की सुविधा नहीं है, और हमें फिर पैदल रिटर्न भी जाना है और रोड पे। तो आप सोच सकते हैं, जब यहाँ एक नज़र देखिएगा ना, देखिए कितनी लंबी है ये। सामने इस तरफ देखिए आप, अभी ट्रक घूम रहा है, और यहाँ से देखिए अगर मैं कितना भी जूम कर दूँ तो ये रोड तक नहीं दिख पाएगा। अगर देखा जाए तो 1.5 किलोमीटर से ये कम नहीं है, और फिर हमें रिटर्न भी जाना। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। और अभी हमें 1 किलोमीटर आगे और चलना है। तो यहाँ पर मैं बताया था प्रिया गोल्ड का, तो पीछे में प्रिया गोल्ड का काम चल रहा है। तो अलग जैसे जैसे बोर्ड लगा रहेगा मैं वैसे वैसे बताता रहूँगा। सोबिस्को का है शायद, पता नहीं, कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा। चलिए अच्छी बात है, जो भी है मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तरफ से अंदर जाने पे भी 3-4 का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लेकिन फ्यूचर में चलूँगा। अभी सोबिस्को का बोर्ड हमें यहाँ दिखा है, तो ये सोबिस्को का है। तो कहीं कहीं पे देखिए अभी मैं गलत हो जा रहा हूँ, तो अभी माइंड मत कीजिएगा, लेकिन फ्यूचर में मैं इसका अपडेट दूंगा। अगर मैं अपडेट नहीं दे पा रहा हूँ तो दूसरा कोई मेरे जरिए सही से जानकारी देगा। तो ये NIT कैंपस का सेकंड गेट है, जो मैं बताया कि पीछे से है। तो आप सोच लीजिए आपकी कितना टाइम लग गया। और इस तरफ पूरा एकेडमिक वगैरह है। तो ये NIT कैंपस का वीडियो अब मेरे पास से ख़त्म होता है, मैं पूरा दिखा दिया आपको। और TT गारमेंट्स का इस तरफ है, तो वो भी दिखाता हूँ। ये भी कुछ है अलग चीज़ का है, लेकिन इस पर बोर्ड नहीं लगा हुआ है, तो मैं बताता कि ये किस चीज़ का है। लेकिन बताया जाता है स्टोरेज से रिलेटेड है, किसी चीज़ का, बीज भंडार से। तो बोर्ड वगैरह लगा रहता तो मैं ज़रूर बताता, अगर आपको मालूम होगा तो ज़रूर बताइएगा। चलिए आगे अब देखते हैं। ये जो खाली प्लॉट देख रहे हैं ये किसी और चीज़ का है। अब बाकी जो ब्लू पीछे देख रहे हैं, तो इसी में से कोई TT गारमेंट्स का है, कोई बैग का है, कोई लेदर फैक्ट्री है। बहुत तरह की फैक्ट्री इसमें भी है, तो सभी तरफ मैं चल करके नहीं दिखा सकता हूँ। तो हाल ही फ़िलहाल कोई खुला था, एक आप ट्विटर पे जाइएगा, यानी नया नाम X, तो बिहार इंडेक्स से है अंकुश जी। तो उन्होंने हमें इनविटेशन भी दिया था जब TT गारमेंट्स का स्टार्ट होने वाला था। तो इत्तेफाक से मैं उस वक्त नहीं आ पाया था, ना तो मैं देखा था कि कौन वाला बिल्डिंग है। खैर जो भी है, तो ये एरिया जितना भी है वो सिलाई से रिलेटेड है, चाहे वो गारमेंट्स हो, बैग हो, लेदर हो, कुछ भी हो। तो इसी तरीके से मैं बिहार की इंडस्ट्रीज़ और इंडस्ट्रियल एरिया को दिखा रहा हूँ। अभी मुजफ्फरपुर वाला कुछ समय पहले दिया था, बताया था कि बैग की फैक्ट्री लगेगी, वो ओपन हो चुका है, लेकिन अपडेट देने गया तो टाइम नहीं बचा मेरे पास।
कि मैं बेला जा सकूं, तो बेला दूंगा, मोतीपुर दूंगा, बेगूसराय का अपडेट कर रहा हूं, बिहटा का अपडेट कर रहा हूं, पाटलिपुत्रा का अपडेट कर रहा हूं, और भोजपुर का यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वहाँ पर पेट्रोकेमिकल्स है, पेट्रोलियम से रिलेटेड है, तो गिद्धा जगह है, तो उससे कोई मतलब है नहीं, तो वहाँ पे जाने भी नहीं दिया जाएगा। तो वो हो गया। फिर बक्सर का भी है, तो मैं खोज करके बिहार के डेवलपमेंट को दिखा रहा हूँ। चलिए, तो मैं अपडेट देते हुए पूरा एकदम लास्ट तक चला आया। तो ये सब जो भी बिल्डिंग है देख रही है, बिल्डिंग एक्चुअल में नहीं, ये लोहे का फर्मा है, और उसके ऊपर से फिर उसी तरीके से सेट कर करके और पेंटिंग किया हुआ इस तरीके से बनता है, ताकि फ्यूचर में कभी इसे बड़ा करना हो तो खोल खाल करके आराम से बड़ा किया जा सके।